नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले हम सभी कंडोलेंस करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में जो ये बहुत ही दुखदाई घटना हुई है उसके लिए हम सभी थोड़ी सी देर के लिए मौन रखेंगे, उन सभी आत्माओं की शांति के लिए कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और हमारे जो ग्रुप है, हमारा पीएलआर ग्रुप, उसके अंदर राघवेंद्र जी जो है, उनके ब्रदर उनकी भी सडन उनके ब्रदर की जो है सडन डेथ हुई है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम थोड़ी देर मौन करेंगे। तो सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, प्रार्थना करें उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए कि श्री हरि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी के लिए, उन सभी आत्माओं के परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिजन है, उन लोगों को भी ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति दे, उनका साथ दे, क्योंकि ये बहुत ही भारी क्षति हुई है उनके परिवार के जो भी लोग हैं जिन्हें वो पीछे छोड़ गए हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपना सहारा दें। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। अब यही है कि ईश्वर की यही मर्जी थी शायद। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें परिणाम जो है अगर अच्छे लेने हैं तो उसको हमें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं ये स्क्रीन आपके साथ में शेयर करती हूँ। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी। आवाज मेरी क्लियर है? आवाज कम तो नहीं है? आवाज ठीक क्लियर है, है। ठीक है। शेयर हो रही है, अभी जी लोड जी। हो रहा है, ओके, हो गया। ये बेहतरीन परिणाम के लिए है हमारा जो आज का दिन है। बेहतरीन परिणाम हम कैसे पा सकते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। और सुनीता जी, आप तैयार हैं? जो कोई और भी हमें ये चैप्टर्स पढ़ना चाहे वो ग्रुप में अपना नाम दे सकते हैं। हमने कई बार इस चीज का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, कोई भी चाहता है तो वो रीडिंग के लिए आ सकता है। हाँ जी सुनीता जी, ओवर टू यू। सभी को प्रणाम। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा ही करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। G.K. चेस्टरटन। यहाँ देखिए कितना सुंदर भाव है इनका कि वो जो भी कार्य करते हैं वो चाहे बड़ा है चाहे वो छोटे से छोटा है, हर एक काम के पहले, मतलब बाद में नहीं, पहले ही वो क्या करते हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं। जैसा कि बुक में भी कहा है कि आपको रिजल्ट से पहले ही ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाना है। राइट? तो कितना सुंदर है कि ये नहीं कि मैं बड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, छोटे से छोटे काम के लिए भी हमें ग्रेटफुल है। राइट? हम चाहे जो भी करें, हमारे हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टर्न ने
कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश यह अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत। ये सभी विचार किसी स्थिति में अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जी, सृष्टि का नियम गणितीय रूप मतलब मैथमेटिकल रूप से कैलकुलेटिव है कि जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उसके इज इक्वल टू में क्या होगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इक्वेशन इज दिस। ठीक है, आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक समीकरण जब हम बनाते थे, इक्वेशन बनाते थे, तो बीच में क्या होता था, इक्वल टू, और उसके मार्क जो निशान था उसके एक साइड में एक इक्वेशन होती थी, उसके दूसरी साइड में एक इक्वेशन होती थी। तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू योर रिजल्ट। ठीक है, उसमें अमाउंट जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे ग्रेटिट्यूड का, उतना ही अमाउंट हमारे अच्छे रिजल्ट में आता चला जाएगा, उसका उतना ही मल्टीपल। हाँ जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जी, अच्छे रिजल्ट के लिए क्या करना है, ग्रेटिट्यूड के भाव में आना है। ठीक है। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, एक बात, सॉरी मैं पढ़ते हुए इंटरप्ट कर रही हूँ। देखो, उसने इसको भी इम्पोर्टेंट कहा है कि अपनी सास से मिलने जाना है आपको, तो तब भी जरा तैयार होके जाइए। सही बात है। हम्म। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे, या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए। आप किसी रेस्तरा में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे पहले सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स और सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी, एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी। जैसे छोटी छोटी बातें बताई है ना, आप सभी ने देखा होगा जब ऐसा होता है तो दिल में ना खुशी सी होती है, छोटी सी। देखा है कभी आपने? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन मुझे ना विंडो सीट मिल गई, तो बात आपने बताया बड़े खुश होकर के बता रहे हो, ऐसा हो गया। प्लम्बर आया काम करके, उसमें खुश होती। यहाँ मैं बताऊं, अभी हमने प्लम्बर को बुलाया, दो, एक को बुलाया, दो को बुलाया, मतलब क्या है, कॉल पर कॉल चली जा रही है बट काम नहीं हो पाया। तो ग्रेटिट्यूड करो भाई, प्लम्बर आएगा काम करके चला जाएगा। मतलब क्या है, वो जो हमें परेशानियां हो रही हैं जिंदगी के अंदर,
वो जब आराम से हो जाते हैं तब हमें ये ध्यान नहीं रहता। हमें लगता है कि हम अच्छा सा पैसा दे रहे हैं इसीलिए प्लम्बर आके काम कर रहे हैं, या कोई और भी जो हमारा काम करने वाला है, इलेक्ट्रिशियन हो कोई भी हो। लेकिन ये हकीकत है कि ये काम है बहुत छोटे छोटे, और जब ये बहुत आराम से हो जाते हैं ना तो उनमें बड़ी खुशी मिलती है। उस खुशी को शायद हम उस टाइम महसूस नहीं कर पाते। और महसूस कब होती है वो, जब वहां प्रॉब्लम आती है कि कोई आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। कितनी छोटी छोटी बातें इन्होंने नोटिस कराई हैं, है ना। तोहफे, यस। बहुत ही छोटी छोटी चीजें, नए पर्दे, देखो कितना मतलब बढ़िया है। तो ये चीजें जो नहीं करते हैं, हम लोग करते भी है लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में भूल जाते हैं। तो याद करने के लिए मैजिक बहुत बढ़िया है। हाँ जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते थे उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ओके। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो चाहते, सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित करने के अवसर का इस्तेमाल करें। होता है ना ये तो कि होता है हाँ, अचानक सडनली किसी का सुबह सुबह फोन आ जाता है ना, है तो कुछ एकदम गड़बड़, गलत गलत हाँ मैसेज ना हो कोई। ये बंदे ने मुझे सुबह सुबह फोन क्यों किया। हाँ हाँ हाँ, वही चीज हाँ। है। चलिए, यही तो प्रॉब्लम है हमारे माइंड की, इसी को सॉल्व करना है। सही बात है। चलिए। यदि आप ऑफिस जाते समय या बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा हुआ सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपके बच्चे, आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार घूमता है कि क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। तो जवाब मिल गया। हम्म। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना में से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, और या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जी। चले आगे। हाँ जी, हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता अपनी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जी, मतलब आप ये है अगर कि हाँ, यहाँ पर यही है कि हम जैसा थॉट रख रहे हैं वैसा ही फिर हमको मिलने वाला है। यदि हम पहले ही ग्रेटिट्यूड के भाव में आ रहे हैं और हमारे सोच में यही है कि जो होगा अच्छे के लिए ही हो रहा है सब कुछ, तो वो अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो अगर कुछ बुरा भी होना होगा तो वो क्या होगा, वो अच्छे में बदल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिल में जो भी हो, दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता के साथ यह जानते होंगे कि आपके परिणाम बेहतरीन ही होंगे। आज शुरुआत के तीन अलग अलग स्थितियां चुने। आज शुरुआत में तीन अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे तीन चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीन चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपको बेहतरीन परिणाम ने आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिल का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं, मतलब बोरिंग काम चुन सकते हैं। हम्म। उन तीन स्थितियों में लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय यह कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आज होने वाली तीन अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और ईमन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जी, एक सेकंड सुनीता जी। अब यहाँ 2 मिनट हम छोड़ देते हैं इसको। हम सभी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके आप ये सोचो कि मेरा कौन सा काम है जो मुश्किल है, सेकंड्स की देरी है। अपने अपने काम सोच लो और उसके लिए हम 2 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फटाफट से सोचो क्या काम है आपका ऐसा कि जो मुश्किल है, नहीं कर पा रहे हो आप। वापस आ जाएंगे। सबने सोच लिया होगा। थैंक यू। थैंक यू कर दिया साथ साथ ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बढ़ेंगे आगे। हाँ। आप इस थैंक यू। जादुई अभ्यास को अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतरने की उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।
एक मिनट अनीता जी, यहाँ पे ये लिखता है कि आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। हम्म। अति तो मतलब बहुत ज्यादा। और हाँ। यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है कि क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नहीं तो नहीं नहीं, वहां पे अति। सुनो सुनो, अति का मतलब है कि मैंने एक काम को चुना और उसके लिए धन्यवाद कर दिया, और मैं पूरे दिन उसी को बार बार, मतलब मैं डेस्परेट हो जाऊं। ये काम होने अच्छा। से पहले है ना, हम जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो रिजल्ट आने से पहले है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं उसे सोचती रहूं कि वो हो गया, ये हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद, ये हो जाए। मतलब डेस्परेट नहीं होना है हमें उसके लिए। अति और दूसरी बात है कि जितना अधिक अभ्यास करेंगे, मतलब हम जो जो भी काम कर रहे हैं, हर एक काम के करने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना है। वो हो गया अभ्यास को अधिक करना। और जो पहली लाइन है वो ये है कि हमने एक काम लिया, उस काम को करने से पहले हमने क्या किया, ग्रेटिट्यूड किया। अब मान लीजिए आपका कोई बड़ा परिणाम है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, वो जब तक नहीं होगा आप अंदर से आकुल होकर के, व्याकुल होकर के बार बार ग्रेटिट्यूड करते रहो और ये सोचते रहो अभी काम नहीं हुआ, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मैं तो, अभी तो ये नहीं हुआ मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं पल पल बोले जा रही हूँ। समझ रहे हो? तो वहां हमें डेस्परेट नहीं होना उस चीज के लिए। क्लियर है? हाँ, ओके, यहाँ पर। समझ गए। जी चलिए। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या कुछ विसम्मति की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जी, मतलब सिर्फ हमें क्या है, उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, तो हमने क्या किया उसके लिए, फटाफट से कृतज्ञता कर दी। तो वो जो थोड़ा बहुत उम्मीद थी वो ज्यादा होकर के हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारा आ गया अभ्यास। गीतू जी हैं? राइट। है गीतू जी? गीतू जी हेलो, कराओगे? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्ते। नमस्ते जी। संभालो अपना काम। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो आज सुनने आई थी। हाँ, नहीं नहीं, नमस्ते आप कितू जी। नमस्ते जी। अपनी अपनी ड्यूटी संभालो, चल जाएगा। अभी 24 मिनट है, मतलब हो चुकी हैं, अभी हमारे पास में है टाइम आज तो काफी। हाँ हाँ, हो हाँ, जाएगा। चलिए। पढ़ूंगी तो सिस्टर। जी जी, पढ़िए जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजों का या स्थितियां चुनें जिनसे आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो आपने 3 चीजें चुननी है। आप लिस्ट बना सकते हैं, जो चीज 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें या 3 सिचुएशंस जिनके आप जो भी परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनकी आप लिस्ट बना लीजिए आज। हाँ जी। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ जी, अब क्या आपने करना है कि पहले से ही, मतलब अब क्या, हमने जो पहले बात की थी ना कि टोकन मनी एडवांस में, तो आज उसने वही बात की है ना, साई पहले दे दो। तो पहले से ही धन्यवाद बोल दो कि ये आपने कर दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जिसको भी आप मानते हो, गॉड को, परमात्मा को, देवी को, देवता को, यूनिवर्स को, जिस भी सुप्रीम पावर में आपको फेथ है ना, आप पहले से उसको ये टोकन मनी की फॉर्म में आप एडवांस में ही उसको ग्रेटिट्यूड बोल दो। आज का जो लेसन था ना, उसकी मेन चीज ये थी कि हम ना बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए तो धन्यवाद सोचते हैं देना चाहिए, और छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कर्टेन्स नए आ गए या बदल गए या कुछ भी हो गया, हम भूल जाते हैं।
तो वंस अपॉन अ टाइम हम पीछे जाएं अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप के टाइम में, तो एक कर्टन नहीं आना भी बहुत बड़ी लग्जरी होती थी। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लग्जरी होती थी और उनके लिए धन्यवाद दिया जाता था, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड अप हो जाता है, लाइफ हमें दे देती है, तो हम छोटी छोटी चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम समझते हैं कि ये तो है ही सही, खाना तो है ही सही, पानी तो है ही सही। तो उन चीजों के लिए हम धन्यवाद देना छोड़ जाते हैं। जैसे हम स्टेप 1 से स्टेप 2 पे चले गए अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, तो किसी टाइम पे जो चीजें हमारे लिए लग्जरी थी स्टेप 1 पे, आज वो कॉमन चीजें बन चुकी हैं। तो हम उनके लिए ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मन में अपने हमेशा ग्रेटफुल रहना है। हाँ जी सुनीता जी, आगे। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ जी। अब अप्रत्याशित का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। दिन में कई चीजें छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, प्लम्बर आया पहली दफा में काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन आया फर्स्ट टाइम में काम हो गया, मेड आई आज उसका मूड कर गया, चलो आज शीशे चमका देती हूँ, है ना। कोई कॉल आ गई किसी फ्रेंड से, लंबे टाइम से आई नहीं थी। तो ऐसी 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें, है ना। हस्बैंड फ्रूट लेके आ गए जो बहुत पसंद था, या कोई चीज बहुत सस्ती मिल गई, आज सेल पे मिल गई। ऐसी 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आपको आज अच्छी हुई हो, उनके लिए आपने कृतज्ञ होना है, आंखें बंद करके उसको मन ही मन में धन्यवाद देना है। क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अप्रत्याशित, सडन, है ना। तो वो आपकी लाइफ में एकदम से अच्छी हो गई। देखो, डेली डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा होता ही है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, है ना। मान लो कोई चीज हमें एकदम से ही थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, चाहे उसमें हमें 10 रुपीज का बेनिफिट हुआ हो। हमने कहीं जाना हो, हमने ऑटो लेना हो, लेकिन कोई कार वाला जाता हुआ जान पहचान का मिल जाए, हमें लिफ्ट दे दे, ये अनएक्सपेक्टेड हेल्प है ना यूनिवर्स की। तो 3 ऐसी चीजें आज की डेट में देखनी है और उनके लिए आपने धन्यवाद बोलना है। हाँ जी। नंबर या अनीता वांट टू शेयर समथिंग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं छोटी सी एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हमारे लिए फ्रूट वाला है, तो उससे हमारे आना था वाटरमेलन। जो मेरी बड़ी वाली जेठानी है, उन्होंने मंगाया था कि तुम ना तरबूज लेकर के आ जाओ। तो अब वो लेकर, मैं कहा दीदी मेरे लिए भी बोल देना एक में। मुझे अंदर से तो मन था खरबूजे का, कि मेरे लिए खरबूज ले आया वो। बट वो तरबूज मंगा रही थी, मैं कहा मे भी इसके पास में तरबूज ही होगा। ठीक है, मैंने वहीं किचन से आवाज लगा दी कि मैं कहा दीदी एक मेरे लिए बोल देना कि मेरे लिए भी तरबूज लेकर आ जाएगा वो ले आया खरबूजा। तो अब वो कहती है मेरे पास तो ये खरबूज है ऑलरेडी, मैं तो तेरे से तरबूज मंगाया था। मैंने कहा मुझे चाहिए था ये, आप मुझे दे दो। तो देखो मेरे देखिए। दिल, मैं इतनी खुशी मतलब मुझे बड़ी खुशी खुशी हुई इस चीज से। मैं कहा वाह, हाँ। मैंने उससे मांगा नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मैं मन में सोचा कि खरबूजा चाहिए मुझे। तो वो हम्म। तरबूजे ना ला करके खरबूजे ले आया, बल्कि वो खरबूज पहले दे के जा चुका था उनको। तो मतलब ऐसे इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड हो जाता है। तो ये सडन कोई चीज थी कि हाँ अनएक्सपेक्टेड। हम तो ये सोचे थे कि तरबूज लेके आएगा, बहुत छोटी सी बात है, बट इससे बड़ी खुशी मिली मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये चीज मैं शेयर करना चाहती थी, ये जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि अप्रत्याशित। नीता जी एक बार ना कंटिन्यू कीजिए, वो नेबर आ गए कोई हैं, बात नहीं। मैं आती हूँ 2 मिनट में ठीक वापस। ठीक है, लास्ट का रहा रहा है ना बस अभी हमारा पॉइंट। लास्ट नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी 3 चीजों के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। जी, ये तो हम डेली करते हैं कि अपना जो हमारा जो जादुई स्टोन है वो हमें क्या बोलना है, मैजिकल स्टोन को लेकर के, यार सबसे अच्छा हमारे मेरी लाइफ में ये हुआ उसके लिए धन्यवाद। जैसे ही एक चीज को हम सोचते हैं कि बेस्ट क्या हुआ था, उस बेस्ट में छोटी छोटी सारी चीजें हमें याद आ जाती हैं। ठीक है। और उसके याद आने से होता क्या है, हम जो है ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में सोते हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में सोते हैं, तो सबकॉन्शियस के अंदर क्या फीडबैक जाता है कि दिस पर्सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ
ग्रेटिट्यूड, कि ये जो इंसान है इसको ग्रेटिट्यूड करना पसंद है। तो यूनिवर्स के पास क्या मैसेज आ रहा है कि इसे कृतज्ञ होना बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या होता है उसके बदले में फिर वो और ज्यादा कृतज्ञ होने के लिए हमें ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीजें भेजता है कि इसको तो ये वाली चीज पसंद है तो उसको दिए जाओ। तो क्या होता है हमारी लाइफ में अथाह मात्रा में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं और हमारी लाइफ सुंदर होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। राइट। तो आज का हमारा ये चैप्टर कितना खूबसूरत था कि छोटी छोटी चीजों को महसूस करो। उन खुशियों को अगर हम जीते हैं तो ये नहीं है कि बड़ी खुशी जब नॉक नॉक करेगी तभी हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे। अपने दरवाजे को छोटी छोटी जो नॉक नॉक हो रही है उनके लिए भी खोल के रखो, उन्हें भी सेलिब्रेट करो। जब हम उन सब छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो बड़ी खुशी कब अचानक से हमारे पास आ जाती है। आप हैरान हो जाते हो, अरे अभी तो सब ऐसा चल रहा था एकदम से बड़ी खुशी पे आ गई, वाह। तो इंतजार में जिंदगी नहीं बीतती, सेलिब्रेशन में ही जिंदगी बीतती चली जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में अब ये वाला त्योहार है, अब वो वाला त्योहार है, तो ये तो हमें देखो कस्टम ही है हमारा ऐसा कि जिंदगी को सेलिब्रेट करते चलो। इंतजार नहीं करना है कि बड़ा कुछ आएगा तभी हम खुश होंगे, कुछ बड़ा घटेगा तभी मैं खुश होंगी। खुश होने के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। छोटी छोटी चीजों को ग्रेटिट्यूड करते चलो उनसे पहले ही। जैसे कि गीतू जी ने टोकन मनी वाली जो चीज बताई ना वो मुझे बड़ी पसंद आ गई। मैं टोकन मनी, वाओ। तो एक वर्ड जो मिला है ना वो बहुत बढ़िया मिला हुआ है कि हाँ टोकन मनी है, चलो जी टोकन मनी पहले ही दे देते हैं। होता भी यही है, हम किसी को पहले से ही पैसे पकड़ाते हैं वो फिर तो आपका काम करेगा ही करेगा। और कहो भाई फलाना फलाना काम कर देना तुझे मैं पैसे दे दूंगी बाद में, लटकाता रहेगा बंदा आपको। तो वही यूनिवर्स का भी हाल है, वही वाला ये है। है ना? हाँ जी गीतू जी। नहीं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम कहीं भी एडवांस में पैसे दे देते हैं ना, तो बंदा क्रेडिबिलिटी वाला हो तो बात पक्की हो जाती है। यूनिवर्स से ज्यादा क्रेडिबिलिटी वाला कोई क्या हो सकता है? है ना? यूनिवर्स से ज्यादा विश्वसनीय कोई क्या हो सकता है? तो जब आपको याद है जब हमने मनी वाला किया था, तो उसमें था कि एक लाइन आई थी, छोटी सी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, कि डेली ना कोई अमाउंट स्पेंड करें, कोई ना कोई अमाउंट डेली स्पेंड करें। वो चाहे दान दे दें, आज लगे कोई खर्चा नहीं है तो चाहे 5 रुपीज चाहे 10 रुपीज, बड़ी अच्छी शुद्ध भावना के साथ उसको ब्लेसिंग देते हुए सामने वाले को दान दे दें। जिसको पैसे दें उसको भी ब्लेसिंग से दें। तो मतलब यूनिवर्स का जो मैजिक बुक में उन्होंने बताने की कोशिश किया ना, यूनिवर्स का जो साइकिल है ना, गिव एंड टेक का है। जब भी हम ये इंटेंशन रखते हैं ना, मिले मिले मिले, आप देखो क्या लंगर में और 5 स्टार के होटल में क्वालिटी सेम होती है? सच बताइए। जो एक खाना मुफ्त में मिल रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी क्वांटिटी, उसका सब कुछ वैसा होता है जैसा एक 5 स्टार नहीं, रेस्टोरेंट का होता है? नहीं नहीं होता। होता। नहीं, तो आप मगर मान टेस्ट के चलिए। ज्यादा हाँ। उसमें होता है। हाँ जी। मगर टेस्ट ज्यादा लंगर में होता है देखो वो बजाय कि हमारी भाई। भावना, लंगर नहीं, एक मुफ्त का खाना समझ लो हाँ हाँ, इसको। लंगर में हम गलत वर्ड यूज। लंगर वर्ड यूज ना करें। हाँ हाँ हाँ। लंगर हम मोस्टली ना इन चीजों के लिए यूज कर देते हैं। मेरा उस स्पिरिचुअल फूड से नहीं, उसका तो कोई मामला थोड़ी ही नहीं, नहीं। हाँ हाँ सही बात है। हाँ। ओके ओके। मतलब हमें कहीं से भी मुफ्त में कुछ मिल रहा है, क्या उसकी क्वालिटी पेड वाले की क्वालिटी के इक्विवेलेंट होती है? हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और आप मान के चलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 6 महीने 1 साल तक सभी के सभी, तब फ्री क्लासेस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, बहुत किए बहुत किए। लेकिन जब मैंने पेड किए ना, तब मुझे पेड की वैल्यू समझ में आई। तब मुझे समझ में आया यूनिवर्स से खाली लेने की इंटेंशन से कुछ किया जाता है ना, जब वो फ्रूटफुल नहीं होता। मतलब नॉट नेसेसरी अब मनी दे रहे हो एनर्जी एक्सचेंज में। आप इस चीज को समझो, मैं अगेन एंड अगेन ये बात कहती हूँ। आप मतलब इस चीज का इम्पोर्टेंस समझो।
हम सबको पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, हम सबको चाहिए ही चाहिए। जब तक हमें नहीं मिल रहा ना, तो मान के चले हम उसके उस साइकिल का पार्ट नहीं बने, है ना। आप देखो कि एक डॉक्टर खाली BAMS होता है, लोग उसके पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक MD होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैं इससे ठीक नहीं होता। रीजन बीइंग वो BAMS कहीं ना कहीं यूनिवर्स के गिव एंड टेक साइकिल का पार्ट बनाओ। और जो इस प्रोसेस में एक बार शामिल हो गया ना, वो अबंडेंस में शामिल हो गया। इसलिए वही एक कोर्स होता है, वही एक सिलेबस होता है, लेकिन एक बंदा करवाता है तो सब ऐसे सुनते हैं। सेकंड वाला आता है, कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि वो उस साइकिल का पार्ट बना हुआ है। और आप सब पार्ट बनना चाहते हो ना, इंटेंशन चेंज कर लो। मैं ये नहीं कहती फ्री की क्लासेस अटेंड मत करो, आई डोंट से इट, ये नहीं कह रही हूँ। इंटेंशन बदल लो कि मैं बदले में क्या दे सकती हूँ। क्या मैं भी बदले में 5 लोगों को फ्री में ये चीज दे सकती हूँ जो मैंने आज फ्री में ली है? तो भी आप उसके प्रोसेस के पार्ट बन गए, तो भी आप उसके प्रोसेस के पार्ट बन गए। या आप सोचो कि जिससे मैंने फ्री में लिया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं है, तो मैं उसको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड तो अच्छे से दिल से दे सकती हूँ। जैसे ही आप कुछ लेते हो ना, ये देखो ये तो कहती है एडवांस में ही दे दो। जब कोई बंदा अपना फ्री वेबिनार डिक्लेयर करता है, एडवांस में ही उसके मैसेज पे लव 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 डाल दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डाल दो, जहां भी अटेंड कर रहे हो। ठीक है, जहां से भी कुछ ले रहे हो एडवांस में ही देना स्टार्ट कर दो। लेने की इंटेंशन से जब भी जाओगे ना, ये देखो हमेशा कहते हैं ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, यूनिवर्स इस वाले हाथ के साथ होता है, देने वाले के। ये हम सबको पता है ये बातें। और आप देखना आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, बिलीव मी। आपको 10 लोग सुनेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इंटेंशन प्योर है, बस देने की है। तो मैजिक ही मैजिक हो जाएगा। थैंक यू सबका, थैंक यू थैंक यू, थैंक सभी। यू, सब लोग, थैंक यू सो मच। अनीता थैंक जी, यू। सोनिका जी, सब ब्यूटीफुल फेसेस, चार्मिंग फेसेस, सरिता जी, थैंक यू, कृष्णा जी, है ना। धन्यवाद। हाँ, यस, एक थैंक फैमिली बन गई है। थैंक यू, यस। चाहे थैंक यू। 2-3 दिन 5 दिन नहीं मिलो तो मिसिंग फील होती है। आज भी यूनिवर्स का मुझसे धन्यवाद रख के हम पूछो। दोबारा से करेंगे यूनिवर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक मेडिटेशन के लिए ना, अमृत वेला, वाकई में एक हम पानी पीते हैं, एक हम अमृत पीते हैं। अमृत तो मिलता दो है। चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो या मॉर्निंग में वैसे ही अमृत वेला 3:30 पे स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में तो।